हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:33। आज है 27 दिसंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 28 दिसंबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज के दिन सब कुछ सही चल रहा था, जैसा मैंने सोचा था। मार्केट ऊपर की तरफ गया। कल का डेटा देख के लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देन एक्सपेक्टेशन था कि सेकेंड हाफ जो है उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी हम लोग चार्ट पे जाते हैं। पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया। देन एक्सपेक्टेशन था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन उसने इसका लो ब्रेक नहीं किया एंड देन वहां से वो ऊपर की तरफ गया। यहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये जो 3 बजे वाली कैंडल बनी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लगा नहीं था कि 3 बजे वाली कैंडल जो है इतनी ऊपर की तरफ बनेगी और इतनी क्विक बनेगी। सेम निफ्टी के अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में भी जो भी इसने जहां पे भी इसने ओपन किया था वहां से नीचे की तरफ आया। इसके नीचे इसने कुछ भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया। देन वहां से ऊपर की तरफ गया। देन ये एक 3 बजे वाली कैंडल है। तो अगर आप लोग देखोगे तो पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही रहा, लेकिन 3 बजे वाली कैंडल ने पूरा सेंटिमेंट कह दो या फिर नेचर कह दो कि वो बुलिश बना दिया। तो आज के दिन अच्छा खासा लॉस हुआ है। जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि एफआईएस ने जो है कॉल राइटिंग करके रखी हुई थी, वो कॉल राइटिंग वो लोग ने अभी भी होल्ड की हुई है, जो थोड़ा सा दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये डाल रहा है वो लोग ने क्यों होल्ड करके रखा हुआ है। आज के दिन उन्होंने एवरेज भी किया। मैंने मेंबर्स को भी सेम चीज़ कहा कि उन्होंने एवरेज किया, तो मुझे ऐसा लगा था कि जब यहाँ पे एवरेज किया हुआ है तो वहां से नीचे की तरफ जाएगा। मतलब उन लोग ने एवरेज किया था 260 से 270 के पास उनका एवरेज प्राइस था एंड उसके बाद में वहां से वो 240 के पास भी आया। देन यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। अब कल के दिन आपको कैसे प्ले करना है, मार्केट को लेके मेरा व्यू क्या है, मैं कैसे प्ले करने वाला हूँ, वो सब मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कल ही मैंने मेंबर्स वीडियो में मेरा जो व्यू है उसके साथ साथ लॉजिक क्या है, स्टडी क्या है, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है और मैं अपने व्यू से इतनी जल्दी नहीं बदलता हूँ। यस आई नो आज कैंडल ऊपर की तरफ बनी है। आई नो कि आज अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। कल हो सकता है गैप अप भी हो, लेकिन व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वाला फॉल आया था वैसे हम एक और फॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्लीज़ इसको इससे रिलेट नहीं करना कि ये फॉल कल आएगा परसों आएगा, ये मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ऐसा फॉल जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हर दिन अपना प्रीवियस डे का हाई जो है उसको मार्क करो। आपको सेल तभी करना है जब वो उसके नीचे रहेगा, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। ओके, इसके नीचे जाता है आप सेल साइड का सोच सकते हो। टारगेट आपको सिंपली पकड़ना है 400 से 500 पॉइंट्स का। क्लियर है इतनी मेरी बात। अब ये फॉल यहाँ से आए ऊपर की तरफ 21,700 से आए, 750 से आए, लेकिन आपको प्ले करने का तरीका यही है। अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसने राइजिंग वेज बनाया हुआ है। ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि टच जो है वो सिर्फ 2 ही बार हुआ है। मिनिमम से मिनिमम अगर 3 बार अगर टच करता तो वो एक कंफर्मेशन का पैटर्न होता। अभी के लिए सिर्फ ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है वो कंफर्मेशन का पैटर्न है। ये सेम चीज़ मैंने मेंबर्स को बताया था कि इसके नीचे जब ब्रेक डाउन आएगा तब नीचे की तरफ फॉल आएगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेम पैटर्न ही बना हुआ है। मैं ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जब ब्रेक डाउन आया था तो नीचे की तरफ आया, देन ऊपर इधर आया, देन यहाँ पे आया एंड देन ऊपर की तरफ आया। तो हम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ये एक पैटर्न बना हुआ है। प्ले कैसे करना है, प्रीवियस डे के हाई के नीचे रहेगा तो ही सेल है, तो ही सेल है, तो ही सेल है। अब आप पूछोगे गैप अप हो गया तो, गैप अप हो गया तो ओपनिंग के नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब आप ओपनिंग के नीचे अगर आप सेल करते हो गैप अप के बाद में, तब आपका फर्स्ट एंड ओनली टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का हाई। ये मैं आपको नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट 3-4 दिन में वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाऊँ। स्टिल मैं कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने की, लेकिन अगर नहीं कर पाऊँ तो समझ जाना आपको प्ले कैसे करना है। आपको बड़ा फॉल तभी दिखने मिलेगा जब अपने ये प्रीवियस डे के हाई के नीचे सस्टेन करेगा एंड उसके नीचे ही रहेगा। उसके ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
अब रही बात बाय साइड की बात, बाय साइड का भी लॉजिक वही है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रहेगा, आपको बाय करना है आप कर सकते हो। मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है। जब बैंक निफ्टी इधर भी था, निफ्टी इधर था, तभी भी सेम चीज कहा था, मिनिमम से मिनिमम 38.2% रिट्रेसमेंट चाहिए, देन उसके बाद में मैं बाय करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर की तरफ 22,800 का है। लेकिन 38.2% जो है रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आता है देन मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इंडेक्स में ट्रेड नहीं लूँगा, मैं सिर्फ स्टॉक्स बाय करूँगा, जो मैं बाय कर रहा हूँ इतने टाइम से। आपको 18,900 से बोलने वाला बंदा भी मैं हूँ कि स्टॉक्स बाय करो। अभी भी मैं सेम चीज़ कहूँगा, मार्केट नीचे भी गिरता है, यहाँ पे भी गिरा था, तभी भी आपको कहा था कि स्टॉक्स बाय करो। स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 25%, 15%, 30% रिटर्न मिल रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में। अभी आप पूछोगे कौन से स्टॉक में मिला है, मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक्स में, जो मैंने आपको नॉर्मल ग्रुप में भी दिया हुआ है। ये वो केमिकल स्टॉक है जो मैंने दिया था जब इसका प्राइस था 240, जब ये यहाँ पे था तब मैंने बाय दिया था। अब ये कहाँ पर है, ये दिख रहा है? जिसने जिसने लिया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो यहाँ से ही पकड़ लेता हूँ, कितना परसेंट हो गया ये, 28%। मेरे लिए इनफ है इतना। अभी भी अगर मैं देखूँ तो इसमें इन्वेस्टेड हूँ, 50% जो है मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, 50% इसमें इन्वेस्टेड हूँ। थोड़ा सा डिप आएगा, ये मुझे 280 290 के पास मिलेगा, वहाँ पे मैं फिर से इन्वेस्ट करूँगा इसमें। अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस जब इस तरफ था तभी मैंने उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था, यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने फिर से इधर बुक किया, देन यहाँ पे फिर से इन्वेस्टेड हूँ मैं इसमें। नीचे भी आएगा, वापस इन्वेस्ट करूँगा इसमें। ऊपर की तरफ टारगेट मेरा न्यू ATH का है। क्लियर हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, मैं ICICI बैंक बोल लो, बंधन बैंक बोल लो, ये सब में मैं इन्वेस्टेड हूँ, जिसमें जिसमें मुझे रहना है। 3 स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, 3-4 स्टॉक है जो मुझे लगता है इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, एज उसके फंडामेंटल्स अभी के लिए अच्छे नहीं हैं और उसको एक करेक्टिव पैटर्न देना चाहिए, और उसमें ROI आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब आपको कोई भी स्टॉक में ऐसा नहीं मिलेगा कि 25% रिटर्न दे दे, 20% रिटर्न दे दे। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तब आप क्या देखते हो, तब आप देखते हो कि आपका ROI कितना अच्छा है, इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न कितना है। सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप रिलायंस, HDFC बैंक, ये कल मेंबर्स ओनली वीडियो में भी कहा है, PVR और इंडसइंड बैंक, हाँ और एक और स्टॉक है इनफी, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जो मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैंने मेंबर्स को भी बताया कि इन्वेस्टमेंट ही करना है। ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं इंडेक्स को बाय करने का नहीं सोच रहा हूँ, जब तक वो एक करेक्शन ना दे दे। अब प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेटा पे। इंट्राडे आपको ट्रेड कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स ऐड किए हुए हैं, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। ओके, FIs को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट बाइंग भी की है। कॉल बाइंग भी कर रहे हैं, पुट बाइंग भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग होगी कल के लिए। DIS को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जिसको हल्का फुल्का निकाला हुआ है। नेट पोस्ट में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज और एल्स ऑप्शन बाइंग है, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। नेट पोजीशन को देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से अपनी बेरिश पोजीशन थोड़ी बहुत कम कर चुके हैं। FIs को देखें तो बुलिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो अभी भी वो बेरिश पोजीशंस में ही है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी भी बुलिश है, क्योंकि FIs वर्सेस क्लाइंट्स देख रहा हूँ मैं इसमें। ओके, इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट्स की इतनी सारी कॉल राइटिंग है। आई एम अज्यूमिंग ये कॉल राइटिंग सेम एक्सपायरी की ही हो। NFIs की इतनी सारी कॉल बाइंग है, ये कॉल बाइंग भी मोस्टली सेम एक्सपायरी की ही होनी चाहिए।
इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पुट राइटिंग जो है कम हुई है, यहाँ पे पुट बाइंग अच्छी खासी बढ़ी है। पुट बाइंग भी बढ़ा चुके हैं, कॉल बाइंग भी कर रहे हैं। पुट बाइंग सेम एक्सपायरी की होना मुश्किल है, इतनी क्वांटिटी में सेम एक्सपायरी की पुट बाइंग नहीं हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट होना। स्टिल चलो देखते हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। स्टॉक फीचर्स का बॉक्स बुलिश ही है। जब तक, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 1.5 लाख के ऊपर है तो ये बुलिश ही रहेगा। अभी तो 3 लाख के ऊपर है। ओके, ये रहा डेटा। डेटा कंफ्यूजन अगर मैं निकालूँ, डेटा है बुलिश। अब इसको प्ले कैसे करना है, सबसे पहले जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कल की एक्सपायरी के लिए 21,700 पे कॉल राइटिंग है, 21,800 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 21,500, 21,600। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 48,000 पे पुट राइटिंग है, 47,500 पे है, कॉल राइटिंग है 48,500 पे एंड 49,000 पे। निफ्टी को देखें, सिंपल, आज के हाई के नीचे रहता है, आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। आज के हाई के ऊपर रहता है, सेल साइड का आपको नहीं सोचना है। एक चीज जरा मैं इधर लगा के देखूं, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देता हूं, ये इम्पल्सिव पैटर्न ही है और ये पूरा करेक्टिव पैटर्न ही है। सिर्फ एक 3 बजे की कैंडल बनी है, नहीं तो पूरा टाइम करेक्टिव पैटर्न ही बना हुआ है। बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सिंपली ध्यान देना है 127%। तो ट्रेंड रिवर्सल इसमें तब होगा जब ये इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, 21,600 के नीचे जब हमें कोई क्लोजिंग आएगी। अभी के लिए सिंपली हाई के नीचे रहता है, आपको सेल साइड में रहना है। हाई के ऊपर रहता है, आप बाई साइड में रह सकते हो। ऊपर की तरफ का टारगेट हो सकता है ये 127 और ये 138%। ऊपर की तरफ मैं प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगा अगर ट्रेड मिलता है तो, पहली बात तो कोई नया ट्रेड लेने नहीं जाऊंगा, एज मेरे ऑलरेडी शॉर्ट्स जो है वो होल्ड है। जनवरी एंड में हम लोग ने रोल ओवर किया हुआ है और मैंने आप लोग को भी जो ट्रेड दिया हुआ है वो फ्यूचर्स विथ हेज है। जिसको चाहिए फ्यूचर्स विथ हेज वो ले सकता है। मैक्सिमम लॉस उसमें 16K का है निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में आई थिंक 13,300 का है। एंड प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इतना जो है, इतना लॉस इन्वॉल्व है उसमें, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सिंपली आपको यही करना है। हाई के ऊपर रहता है आपका टारगेट ये दोनों रहेगा, हाई के नीचे रहता है आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट ये, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा ये, इसके नीचे जाएगा देन हम नीचे के टारगेट की बात करेंगे। क्लियर है, यही आपके लेवल्स हैं और कुछ भी नहीं है। बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, कुछ भी होता है, मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कैसे प्ले करना है। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी को देखा जाए, इसके अंदर कितना ही ऊपर तक गया है, सेम लॉजिक इसके ऊपर भी रहता है। आप बाई साइड में रह सकते हो, ऊपर की तरफ आपका टारगेट ये दोनों रहेगा। अगर ये हाई के नीचे रहता है देन आपका फर्स्ट टारगेट जो है छोटा सा रहेगा 100% का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये 81%, 81.2%, और उसके नीचे जाएगा देन 61.8% एंड 50% आपका टारगेट निकल के आता है। तो बस यही आपके लेवल्स में कुछ भी अपडेशन नहीं है, व्यू में कुछ भी अपडेशन नहीं है। मार्केट जाने के लिए जा सकता है ऊपर, ऊपर की तरफ मैं प्ले नहीं करना चाहता हूँ, आपको प्ले करना है, आप बिंदास प्ले करिए। मैं स्टॉक बाइंग में फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, जो स्टॉक्स मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहे हैं मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैं ऐसे इंडेक्स को बाय नहीं करना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं आया है। क्या बिना करेक्शन के मार्केट ऊपर जाता है? यस, जाता है, जाता है, पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर मुझे डर लगता है ट्रेड करने में। क्या है ना, ट्रेडिंग सिर्फ इतना बोलने की बात नहीं है कि 22,000 आएगा, 22,800 आएगा जो मेरा टारगेट है। ट्रेड करना एक अलग चीज़ होती है, और मैं बाकी लोग की तरह पलटना नहीं चाहता हूँ कि अरे यहाँ से बाय कर लो, इसके ऊपर जाएगा, ये कर लो, मैं बाय कर रहा हूँ। नहीं, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बस लेवल मेरा ब्रेक होगा, जो मैंने बताया है उसके नीचे रहेगा तो ही आपको सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद में मैं आपको फिन निफ्टी का भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग फिन निफ्टी का पूछ रहे थे। फिन निफ्टी ने अपना ATH नहीं बनाया ना, ओके। फिन निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपका टारगेट है 21,610, एंड इसके अंदर अगर हम लोग फिबोनाची लगा के देखें 81.2 के ऊपर नीचे की तरफ आप सेल तब करोगे, 21,450 के नीचे रहेगा आपका टारगेट है 21,300, 21,270। इतना बड़ा आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके ऊपर कोई भी वापस 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो। बस यही आपका लेवल है। ऊपर की तरफ खुलता है तो 21,610 आपका टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 21,700, दैट्स इट।
तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।